मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न को। और गोपांगनाएं जब बहुत रोने लगीं तब प्रभु को अच्छा नहीं लगा और भगवान अचानक मुस्कुराए और कहा, देवियों बुरा मान गई क्या? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। जब प्रभु ने ऐसा कहा गोपियां एकदम प्रसन्न हो गईं और दौड़कर भगवान गोविंद के चरणों से आकर के लिपट गईं। प्रभु आपने तो डरा ही दिया था। सबके मन में रास की कामना थी, इसलिए प्रभु ने अनंत रूप बनाया। हर गोपी के पास के कृष्ण पहुंचे। जैसे भगवान राम अयोध्या में आए तो सबको गले लगने की कामना थी। सबने सोचा कि हम भगवान के गले लग जाएं, हम भगवान के गले लग जाएं। तो अमित रूप प्रगटे तहि काला, यथा योग्य मिले सबहि कृपाला। भगवान ने अनेक रूप बना लिया और सबको जाकर हृदय से लगाया। यहां गोपियों के भी मन में कामना थी कि भगवान के हृदय से लगे। तो उस वक्त भगवान गोविंद ने, भगवान श्री कृष्ण ने अनेक रूप बनाया। सभी गोपी के पास के कृष्ण पहुंचे और प्रथम प्रकार का रासमंडल बना। जितनी गोपी उतने ही कृष्ण, और सभी गोपी के पास के कृष्ण, और सब ने नृत्य शुरू किया। नंद नंदन बांसुरी बजा रहे हैं और गोपियां पायलों से ताल देती हुई नृत्य करने लगी। बड़ा सुंदर वातावरण बना। जय हो। जय हो। चलिए उस महारस की ओर, महाभाव की ओर। बड़ा आनंद आ रहा था। अपने पायलों से ताल देती हुई नृत्य कर रही हैं सभी। भगवान कृष्ण की गलवैयां डालकर, गोविंद के गले में हाथ डालकर, कभी उनके मुखचंद्र को निहारते हुए, कभी गोविंद के नयनों को देखते हुए, कभी भगवान के अधरों से लग जाती हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य था। और कभी कभी तो कोई कोई गोपी जब थक जाती है ना, गोविंद के ही कंधे पर सिर रख करके विश्राम करने लगती है, सो जाती है। और भगवान अपने बाजुओं पर सुलाते रहते हैं। फिर होश आता है, फिर से नृत्य शुरू करती है। जय हो। श्री राधे। बड़ा सुंदर नृत्य का वातावरण बना। पूरा वातावरण सुरीला हो गया। लयबद्धता, पायलों से ताल, नंदन की बांसुरी,
बड़ा सुंदर वातावरण, ऐसा रस बह रहा था। लेकिन अचानक से थोड़ी गड़बड़ी हो गई। एक गोपी के मन में भाव आया। असल में बात यह थी कि बगल वाली के जो कृष्ण है ना, वो दिखाई नहीं दे रहे थे। गोपी तो दिखाई दे रही थी, कृष्ण नहीं। अपने वाले कृष्ण दिखाई दे रहे थे। तो गोपी ने सोचा, देखो तो अकेली नाच रही है, मुझे देखो, गोविंद हमारे साथ, और वो भी इसके लिए ऐसा ही सोच रही है, बड़ी अकेली। हाँ, मुझे देखो, मेरे साथ गोविंद है, कितना प्रेम करते हैं मुझे, सब कुछ छोड़ दिया, मेरे पास हैं। इसका मतलब मैं ज्यादा सुंदर हूं। उसको तो देखो, नाक टेढ़ी है उसकी, वो अच्छी नहीं लगती है, उसके तो कपड़े भी अच्छे नहीं है, मैं कितनी सुंदर हूं, सब कुछ छोड़कर मेरे पास। और दुख की बात तो ये, यही बीमारी सबके भीतर आ गई। उधर वाली को भी लग रहा कि देखो उसके पास नहीं है, उधर वाली को लग रहा इसके पास नहीं है, मेरे पास है। क्यों? मैं ज्यादा सुंदर हूं। और भगवान को यह अभिमान प्रिय नहीं है। अहंकार आया तो वहां प्रभु कैसे रह सकते हैं? हाँ, सभी के भीतर ऐसा मान हो गया कि मैं सुंदर हूं। देखो तो प्रभु हमसे बातें कर रहे हैं, हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। तो अचानक भगवान नृत्य करते करते गायब, अंतर्ध्यान। अब जैसे ही भगवान कृष्ण गए तो एक के पास से गए तो सबके पास से गए। तो अब सब बावरी होकर के खोजने लगी, कहां गए प्रभु। और अब जैसे जल के बगैर मछली तड़पती है, सारी गोपियों के भीतर ऐसी तड़पने शुरू हुई, सब तड़पने लगी। और अब जो खुशी थी अचानक दुख में बदल गया। रोने लग गई गोपियां, पुकारती हैं, हे गोविंद, हे घनश्याम, हे केशव, हे माधव। कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है। नागफणी को पूछा, कभी तुलसी को पूछा, अरे श्यामा, तेरे बगैर तो वो भोजन भी नहीं करते हैं, क्या तूने देखा है शाम को? तुलसी मौन। पीपल वृक्ष के कोमल लताओं को पूछा, अरे लता, तेरी तरह ही तो उनके चरण सुकोमल है, क्या तूने देखा है? कभी कदम्ब वृक्ष को पूछा, कभी यमुना को पूछा, कहीं गोविंद का कोई पता नहीं। और गोपियां बहुत रोने लगी, ऐसे दुख में डूब गईं, चारों तरफ बावरी होकर खोजने लगी। रोती विलखती ब्रजांगनाएं चारों ओर गोविंद को ढूंढ रही, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। अचानक एक गोपी को भगवान कृष्ण के पग चिन्ह दिखाई दिए, तो सभी को बुलाकर कहा, अरे सखी देखो तो, पहचानने की कोशिश करो, हमारे श्याम के चरण चिन्ह। सारी गोपियां दौड़ कर आईं, देखा, और गोविंद के पग चिन्ह को देख करके और रोने लग गई, हमारे गोविंद का ही पग चिन्ह। तब एक गोपी की नजर गई कृष्ण के पग चिन्ह के साथ साथ एक और किसी गोपी के भी पांव के निशान। उसने कहा कि इसका क्या मतलब है? तब एक गोपी ने कहा, इसका मतलब है वो अकेला नहीं गया है, किसी गोपी को भी साथ में लेकर गया। तो जो रो रही थी ना, आंसू बंद। अच्छा, इसका मतलब अकेला नहीं गया है वो। हाँ? उस निशान को देख देख कर आगे बढ़ रही है। और आगे गई तो एक वृक्ष के नीचे देखा कि दोनों के पांव के निशान हैं और कुछ फूल भी वहां झरे हुए हैं। तो सबने कहा कि सखी इसका क्या मतलब है? तब एक समझदार गोपी ने कहा, मैं बताऊं,
यहां आकर मुझे लगता है उस छलिया ने उस गोपी का श्रृंगार किया होगा, बालों में गजरा लगाया होगा, गले में माला पहनाई होगी, हाथों में कंगन पहनाए होंगे, कमर में करधनी बनाकर पहनाई होगी। सारी गोपियां गुस्से में श्वास ऊपर नीचे कर रही है, मिलने दो एक बार उसको। और आगे बढ़ी, इतने में देखा गोपी के पांव के निशान गायब। सब बहुत खुश हुई, अच्छा हुआ। तब एक ने कहा लेकिन गई कहां? फिर से एक समझदार गोपी ने कहा मैं बताऊं, गई कहीं नहीं वो। मुझे लगता है यहां आते आते वो चलते चलते थक गई ना, तो इस छलिया ने उसको, गोविंद ने उसको गोद में उठा लिया। देख तो कितने धसे हुए पांव के निशान दिखाई दे रहे हैं, कितने पग चिन्ह धसे हुए। ये सुनकर के तो और गुस्सा आ रहा। खैर खोजती हुई आगे बढ़ती रही। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।